मध्यावधि चुनाव में भविष्य वेता तो नहीं हूँ, लेकिन जो हालात कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी तौर पर बने हुए हैं वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। जो राजनीति को नज़दीक से समझता है, कांग्रेस पार्टी खुद और उनकी सरकार पूरे तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। उनमें यदि हिम्मत होती, यदि वो अपने एजेंडे पर कायम होते तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका होता। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कीमत पर ब्यूरोक्रेट मलाई खा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता अभी केवल उनकी नियुक्तियों के नज़ारे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी संभावना कम है, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, और जो सियासत अभी चल रही है बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स के आधार पर, वो सियासत भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। और इस तरीके से नैतिक रूप से कमज़ोर हो चुकी सरकार, जिसको मैंने कहा था कि 99 से शुरू हुई थी, 99 के फेर की सरकार बहुत लंबी चलती नहीं है। और इसलिए ऐसी कमज़ोर सरकार लंबी नहीं चलती हो तो मध्यावधि चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावना आपने जताई, जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकती है, गुलाब सिंह कटारिया जी ने भी हालात जताई। आपको नहीं लगता यदि मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो फिर ज़्यादा दिक्कत बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो कई दावेदार हैं। किसी ज़माने में तो ये कहते थे आप लोग ही कि बीजेपी के पास में मजबूत नेतृत्व तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास आप यदि ये कह रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कितने दावेदार हैं, गिनती नहीं करी, लेकिन यदि इतने सक्षम और काबिल लोग हैं तो हमारे लिए परेशानी नहीं, खुशी की बात है। तौर पर मोर्चों के नीचे तक के गठन की प्रक्रिया, उसके साथ ही पार्टी के संभागवार बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र, जिला, इन सब की एक व्यवस्थित रचना, इस पर भी पूरा विमर्श हुआ है। पार्टी के ग्रास रूट के जनप्रतिनिधियों की भूमिका मुखर कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। संगठनात्मक गठन की प्रक्रिया के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ उपखंड और तहसील से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा कैसे बने, इस पर चर्चा हुई। प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, उन मुद्दों के संकलन की चर्चा हुई। कुल मिलाकर ये बैठक हमारी विशुद्ध रूप से संगठनात्मक मुद्दों की थी। देखिए, पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर पहले मैंने बताया उपखंड स्तर पर, उसके बाद जिला और जिले के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन की, इसकी चर्चा अभी पूरे रूप से होकर उसकी घोषणा हम लोग आगामी समय में करेंगे।